गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अब ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जीएसटी का जो हमारा कानून है, जीएसटी का जो ये प्रोविजन है जिसको लगे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, अब इसका रिव्यू किया जाना है और दिवाली से पहले इसके अंदर अब तक का सबसे बड़ा चेंज यानी कि पूरा जीएसटी का जो प्रोविजन है, जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन की बात है, इसके अंदर एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज रिफॉर्म के नाम पर अब यहां पर आपके सामने आने जा रहा है। तो क्या क्या चीजें इसमें बदलेंगी, किस किस तरीके से आपको जीएसटी के अंदर नए चेंजेस जो हैं वो अब सितंबर अक्टूबर में नजर आएगा, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक डिटेल्ड ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है। अब इसके लिए ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है अगस्त महीने में, ये सितंबर महीने में एक साथ 4 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। तो आप ये मान करके चलिए 4 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि नॉर्मली एक दिन की जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, अब यहाँ पर कंटिन्यूअस 4 दिन की जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है अगस्त या सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजंस और बड़े डिसीजंस जो हैं वो अब लिए जाने हैं। ये मैंने ओपन करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो ट्वीट आया है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है उसका एनालिसिस के लिए। यहां पर आप देख पाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने 79th इंडिपेंडेंस डे के समय हाईलाइट करा है क्या, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2017 में इंप्लीमेंट हो चुका है, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है हमारे देश को, उसके अंदर अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स अंडर जीएसटी। अब जो होने जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जीएसटी के अंदर किए जाएंगे, जिससे आपको एज अ कॉमन मैन, एज अ मिडिल क्लास और एज अ एमएसएमई, यानी कि चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप कस्टमर हैं, आपको बड़ी रिलीफ देने की बात जो है यहां पर करी जा रही है। और इस रिफॉर्म्स के अंदर जो चेंजेस किए जाएंगे, इसको तीन पिलर्स में डिवाइड किया गया है: स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रैशनलाइजेशन एंड ईज ऑफ लिविंग या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन तीन पिलर्स को देखते हुए पूरा का पूरा जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आएगी, इसमें सबसे पहले बात आएगी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन की। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है आप कोई परचेज करके इनपुट ले करके आ रहे हैं 18%, और आपका जो आउटपुट बन रहा है उस इनपुट को यूज करके वो 12% या 5% का बन रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आईटीसी आपका एक्यूमुलेट होता जाता है, यूटिलाइज नहीं होता है। तो ऐसी जो स्थिति आती है, इस स्थिति को खत्म करने की बात हो रही है। करेक्शन करा जाएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को, ताकि अलाइन किया जाए इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रेट्स, इनपुट और आउटपुट के रेट्स को इक्वल करने की बात करी जाएगी। इसके बाद रिजॉल्विंग क्लासिफिकेशन इश्यूज, क्लासिफिकेशन के जो इश्यूज हैं उसको भी खत्म किया जाएगा, कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो आपके किस कैटेगरी का है। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रेट स्ट्रक्चर्स, मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स एंड सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस प्रोसेस एंड एंश्योर ग्रेटर इक्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस सेक्टर्स, यानी कि आपके कंप्लायंसेस का प्रोसेस, आपके रेट स्ट्रक्चर का प्रोसेस, ये सारा कुछ जो है वो फिर से रिव्यू करके पूरी तरीके से रिफॉर्म करके आपके सामने एक नए तरीके से रखा जाएगा। दूसरा हमारे पास जो पिलर है वो है रेट रैशनलाइजेशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो प्रेजेंटली जीएसटी के अंदर स्लैब्स हैं वो आपके पास 5% का आइटम भी है, 12% का आइटम भी है, 18% का आइटम भी है, 28% का आइटम भी है। ये तो हो गए नॉर्मल जो स्लैब्स होते हैं वो। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल स्लैब्स भी हैं, जैसे अगर आप प्रेशियस स्टोन्स वगैरह में जाते हैं तो 3% का जीएसटी लगता है, अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो 1%, 5%, 7.5%, अलग अलग जीएसटी रेट्स है। तो यहाँ पर अब जो बात चल रही है, यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है कि यहाँ अब आपका जो जीएसटी का नॉर्मल स्लैब रेट है
वो सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली 2 जीएसटी रेट्स जो हैं वो अब अप्लाई करे जाएंगे, जिसके अंदर एक स्लैब रेट रहेगा स्टैंडर्ड और एक स्लैब रेट रहेगा मेरिट। कोई 5, 12, 18, 28 नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड रेट होगा और एक होगा मेरिट का रेट। और स्पेशल रेट्स ओनली फॉर सिलेक्टेड फ्यू आइटम्स, और स्पेशल रेट्स कुछ चुनिंदा आइटमों के लिए भी रखा जा सकता है। कंपनसेशन सेस को पूरी तरीके से खत्म करने की बात जो है यहां पर करी गई है अंडर रेट रैशनलाइजेशन। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर ईज ऑफ लिविंग से रिलेटेड, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रिटर्न्स, जिसमें आपको रिफंड से रिलेटेड मेजर मेजर चेंजेस जो हैं वो किए जाने हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सीमलेस रजिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन एंड टाइम बाउंड स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। स्मॉल बिजनेसेस हो या कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो अभी जितनी समस्या आती है उन सारे समस्याओं को अब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसे बिल्कुल सीमलेस कर दिया जाएगा, ताकि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। और उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने के बाद वहां टैक्स की चोरी कम से कम हो, सारा कुछ अब प्रोविजन के हिसाब से आपको बहुत सही तरीके से किया जाएगा। रिटर्न फाइलिंग की अगर बात करें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्री फिल्ड रिटर्न्स, thus reducing manual intervention and eliminating mismatches। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 का डेटा हो, जीएसटीआर 3B का डेटा हो, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो प्री फिल्ड रिटर्न्स बेसिस पे करी जाएगी। जीएसटीआर 1 में डेटा कहां से आएगा, कहां से प्रीफिल होगा, वो आपके ई इनवॉइसेस से प्रीफिल होकर के आ जाएगा, वो आपके ई वे बिल से प्रीफिल होकर के आ जाएगा। जीएसटीआर 3B का जो डेटा है वो किस तरीके से प्रीफिल होगा, जीएसटीआर 3B में अगर आप आउटपुट की बात करेंगे, सेल्स से रिलेटेड डेटा की बात करेंगे, तो वो प्रीफिल हो जाएगा आप जो अपनी जीएसटीआर 1 भर रहे हैं। जो आप अपनी जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा डालेंगे, वो कहां से प्रीफिल होएगा, वो प्रीफिल हो जाएगा आपके जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। तो इस तरीके से पूरा प्री फिल्ड रिटर्न्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि आपके अंदर कोई भी रिटर्न्स में मिसमैच जो है वो ना रहे, क्योंकि जब चीजें प्रीफिल होंगी, ऑटोमेटिक होंगी, तो वहां पर मिसमैचेस के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसके बाद आती है रिफंड की बारी, कि रिफंड के अंदर फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स फॉर एक्सपोर्टर्स एंड दोज विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। एक्सपोर्टर्स को रिफंड देना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के केस में रिफंड देने के प्रोसेस को जो अभी थोड़ा सा लेंदी है, उसे सिंप्लीफाइड और फास्टर जो है वो किया जाना है। तो ये 3 मेजर पिलर्स जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है। आपको सितंबर के महीने तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये सारे चेंजेस इन द लीगल फॉर्म्स, कौन से सेक्शन में, कौन से रूल में किस तरीके से चेंज होगा, कौन सा नया रूल आएगा, कौन सा नया सेक्शन आएगा, ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप अब जीएसटी के नए रूप को सही तरीके से समझना चाहते हैं और आप इस चीज को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और जीएसटी के अंदर क्योंकि अब ये चीजें अमेंडमेंट के रूप में आएंगी, तो आपको जीएसटी के लॉ की जानकारी, प्रोविजंस की जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जीएसटी की प्रैक्टिस में पिछड़ सकते हैं। और आप जीएसटी के कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करा लेते हैं, जिसमें आपको 200 आवर्स की क्लासेस, जी हाँ फ्रेंड्स, 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, लगभग 200 घंटे तक चलती हैं ये क्लासेस, उसका एनरोलमेंट अगर आप कराते हैं, इसके अंदर आपको each and every section of GST along with rules बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ बताया जाता है, डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। तो अगर आप जीएसटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप खुद बिजनेसमैन हैं, जीएसटी के अंदर खुद काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। और इस पर अभी चल रहा है फ्रीडम सेल का डिस्काउंट ऑफर,
जिसका आप बेनिफिट लेकर के डिस्काउंटेड फीस के अंदर इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर मिलेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।